श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का 48वां साप्ताहिक अंक लेकर मैं रमन शांडिल्य फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, लगभग 11 माह पूर्व हमने इस साहित्यिक कार्यक्रम का आगाज़ किया था। तब हमने कल्पना भी नहीं की थी कि आपका इतना स्नेह हमारी सारी टीम को मिलेगा। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, धन्यवाद। आज हमारी टीम के अभिन्न अंग डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ त्रिपाठी आपके लिए लाए हैं जाने माने कवि एवं गीतकार गोपाल सिंह नेपाली का एक प्रसिद्ध गीत जिसका शीर्षक है बदनाम रहे बटमार मगर। कहा जाता है कि जीवन एक पाठशाला है और हम हैं इसके विद्यार्थी। नए नए अनुभव लाती है जिंदगी, खट्टे मीठे अनुभव, कुछ कड़वे भी और कुछ ज़्यादा ही कड़वे भी। अबोध बचपन, निर्दोष निष्कपट आदर्शवादी युवावस्था, जीवन के क्रूर थपेड़े खा खाकर और कपट की कड़वी घूंट पी पी कर व्यवहारिकता सीखी जाती है, पर फिर भी हृदय के किसी कोने में कसक तो रह ही जाती है कि क्या कसूर था हमारा कि हमें अपनों ने ही लूटा। शायद इसीलिए शेक्सपियर अपने एक नाटक में कहते हैं, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, thou art not so unkind as man's ingratitude। बहो बहो शरद ऋतु की ठंडी हवा बहो, तुम उतनी क्रूर नहीं हो सकती जितनी हो सकती है मानव की कृतघ्नता। पराए लूटें तो दर्द कम होता है, लेकिन अपने लूटें तो जख्म बहुत गहरा होता है। इसी भाव को व्यक्त करता है यह सुंदर गीत, जिसे भावपूर्ण ढंग तथा अपने सुपरिचित एवं सुमधुर अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ त्रिपाठी। मित्रों प्रणाम। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सांझे पटल के माध्यम से आज मैं आपको स्वर्गीय कवि गोपाल सिंह नेपाली जी की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। बदनाम रहे बटमार मगर, घर तो घर वालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। 2 दिन के रैन बसेरे की हर चीज पराई होती है, दीपक तो अपना जलता है पर रात पराई होती है, पर रात पराई होती है। गलियों से नैन चुरा लाए, तस्वीर किसी के मुखड़े की, रह गए खुले भर रात नयन, दिल तो दिलदारों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। शबनम सा बचपन उतरा था गुमसुम तारों की गलियों से, थी प्रीत रीत की समझ नहीं, तो प्यार मिला था छलियों से। बचपन का संग जब छूटा तो, बचपन का संग जब छूटा तो, नैनों से मिले सजल नैना, नादान नए 2 नैनों को नित नए बाजारों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। हर शाम गगन में चिपका दी तारों के अक्षर की पाती, किसने लिखी किसको लिखी, देखी तो पढ़ी नहीं जाती। कहते हैं यह तो किस्मत है धरती के रहने वालों की, कहते हैं यह तो किस्मत है धरती के रहने वालों की, पर मेरी किस्मत को तो इन ठंडे अंगारों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। अब जाना कितना अंतर है नजरों के झुकने झुकने में, अब जाना कितना अंतर है नजरों के झुकने झुकने में, हो जाती है कितनी दूरी
थोड़ा सा रुकने रुकने में। मुझ पर जब जग की नजर झुकी वह ढाल बनी मेरे आगे। मैंने जब नजर झुकाई तो फिर मुझे हजारों ने लूटा। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। बदनाम रहे बटमार मगर घर तो घर वालों ने लूटा। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। 9 लाख सितारों ने लूटा। तन का दिया प्राण की बाती, दीपक जलता रहा रात भर। मिलता रहा स्नेह रस थोड़ा, दीपक जलता रहा रात भर। हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म वर्ष 1911 में बिहार के बेतिया जिले में हुआ। वर्ष 1933 में उनका पहला काव्य संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ। उनके काव्य ग्रंथों में पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन, हिमालय ने पुकारा आदि मुख्य हैं। नेपाली जी उच्च स्तरीय पत्रकार भी रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ उन्होंने शुद्ध मासिक पत्रिका तथा कालांतर में रतलाम टाइम्स, पुण्यभूमि तथा योगी के संपादकीय विभाग में कार्य किया। वर्ष 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में नेपाली जी ने अपनी देशभक्ति कविताओं से युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर छायावादी युग में जिन कवियों ने कविता और गीतों को लोगों का कंठहार बनाया, उनमें नेपाली जी का नाम अग्रणी है। जहां उनके काव्य में प्रेम गीत मिलते हैं, वहीं उनकी कविताओं में देशभक्ति एवं सामाजिक चेतना के थीम भी परिलक्षित होते हैं। एक उदाहरण देखिए। नई रोशनी को मिले राह कैसे, नज़र है नई तो नज़ारे पुराने। नई शाम है तो धुंधलके पुराने, नई रात है तो सितारे पुराने। एक और उदाहरण देखिए। हुआ है देश खातिर जन्म हमारा, कि कवि हैं तड़पना काम है हमारा। कि कमज़ोर पाकर मिटा न दे कोई, इसी से जगाना धर्म है हमारा। नेपाली जी हिंदी और नेपाली फिल्मों के निर्माण से भी जुड़े रहे। उनके बहुत सारे गीत बम्बैया फिल्मों में धूम मचाते रहे। बिहार के भागलपुर में वर्ष 1963 में नेपाली जी का निधन हुआ। उनको हमारी टीम की भावभीनी श्रद्धांजलि। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक अन्य श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।